तो लिस्टिंग वाला मामला थोड़ा सा क्या कहें, दो कमज़ोर एक ठीक ठाक, लेकिन मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में एक बड़ी तेज़ी, 370 पॉइंट मजबूत है मिड कैप। शानदार तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है और अब सेंचुरी मारने के करीब पहुँच रहा है निफ्टी। और बेहतरीन तेज़ी, दो से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या है, गिरने वाले एक के सामने, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। आज के मेहमान है प्रकाश गाबा सर और वो आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले एक मार्केट चेक लेते हैं। गाबा सर, मार्केट तो बिल्कुल सेंचुरी मारने के लिए तैयार है निफ्टी? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, एब्सोल्युटली। ये देखो आज का जो मूव है बढ़िया मूव है। और फर्स्ट सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू यू। और लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो आज जो ब्रेकआउट मिला है उसके हिसाब से जो अप मूव है ये कायम है। 21,600 भी पॉसिबल है एक दो दिनों में। लेकिन मुझे लगता है कि जब एफआईआईज आएंगे जनवरी में तब तक मार्केट शायद न्यू हाई पे होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कहीं पर भी मुझे वीकनेस नजर नहीं आती। बैंक निफ्टी की बात करूं, बिल्कुल यहाँ पर बेस बना हुआ आज 47,600 के आसपास। अप मूव मिलना चाहिए। नियर टर्म में जो टारगेट है 48,150 है, लेकिन वो भी हायर जोन देखेंगे। जब ये 48,000 पार कर लेगा, 48,200, फिर जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो दिल से आएगी। दिल से आएगी शॉर्ट कवरिंग, और एफआईआई को महंगे में लेना पड़ेगा न्यू हाई पे, ऐसा गाबा जी का राय है। और ये है मार्केट का ओवरऑल व्यू। चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोकारो झारखंड से। सतीश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। सर नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग एंड इन एडवांस में नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल है बहुत सिंपल। मैंने भेज लिया था सर 500 एट द रेट ऑफ 37। अभी तो रेट बहुत अच्छा है, तो क्या इसको होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करनी? गाबा सर देखिए, सतीश जी ने भेज लिया था 37 रुपये पर, जब बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट इसकी 21 रुपये की टारगेट दे रहे थे, और अब ये स्टॉक पहुंच गया है 180 रुपये। शानदार मुनाफा कमा रहे हैं, तो अभी भी होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? देखिए 200 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, बिल्कुल। इसका मतलब थोड़ी प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन ये 200 पार कर लेगा, फिर कहां जाएगा? 300 जाएगा, एक 250 तो 300 के बीच जाएगा, लेकिन उसे कम से कम 3-4 क्वार्टर लगेंगे। अभी इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। अगर 2-4-3 क्वार्टर होल्ड करने का है तो फिर तो होल्ड ही कीजिए। अगर दिल नहीं है होल्ड करने का तो प्रॉफिट लेने में क्या नुकसान है। लेकिन मार्केट अप है और बीएचईएल में अप मूव देखेंगे तो मैटर ऑफ टाइम ऊपर जाएगा। आपको अपना तय करना है टाइम फ्रेम। सतीश जी रुकेंगे साल भर क्या इसमें? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बढ़िया है। आप 300 में देखिए, एक बार फिर से हम लोग बातचीत करेंगे 300 जब जाएगा, लेकिन रुकना पड़ेगा आपको 3 क्वार्टर साल भर कम से कम। तो ये था राय हमारी बीएचईएल पे गाबा सर ने बताया। अब अगला सवाल लेते हैं अनुराग सक्सेना का, जो बरेली यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सक्सेना जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार। नमस्कार सर जी। मेरा सवाल है कि मेरे पास एसबीआई कार्ड्स हैं 791 रुपीज पे 200 शेयर्स। तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड एग्जिट और होल्ड? आपने ट्रेडिंग मानसिकता से लिया था या इन्वेस्टिंग? जी ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या लंबे समय के लिए लिया था? नहीं, लंबे समय के हिसाब से लिया था मैंने। ओके। गाबा सर क्या किया जाए एसबीआई कार्ड्स में? इन्वेस्टिंग के लिए अलग इन्होंने लिया, लेकिन चल नहीं रहा स्टॉक। नहीं, जब आपने तय कर दिया लंबे समय के लिए लिया था तो फिर होल्ड ही कीजिए, क्योंकि एसबीआई कार्ड अब सपोर्ट जोन के आसपास है। ट्रेड कर रहा है 767, यहाँ पर सपोर्ट जोन है। जब तक ये सपोर्ट जोन बरकरार है अप मूव मिलना चाहिए। हाँ, नियर टर्म में टारगेट 900 950 के हैं, वो पार कर लेगा फिर 1000 के करीब जाएगा। तो टारगेट तो बरकरार है, नुकसान नहीं है। तो आपने तय भी कर लिया तो फिर होल्ड ही कीजिए ना, क्या दिक्कत है। होल्ड करिए एसबीआई कार्ड्स को, और उसने अपना एक तरीके से नीचे का बॉटम है ना सर गाबा सर इसका? ये बॉटम आउट जोन है, ये जोन है, सपोर्ट जोन है, करीब 680 के आसपास या 700 के आसपास, 720 के आसपास। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर तो आपको होल्ड ही करना चाहिए। बिल्कुल आपका नजरिया पे लॉन्ग टर्म का है तो फिर क्या दिक्कत है। ओके, लंबे समय नजरिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल है कर्ण मनियार का, जो राजकोट से जुड़ रहे हैं। कर्ण जी बताइए सवाल। मेरे पास अदानी पोर्ट है 1500 शेयर 1043 के लिए हुए। अभी हाल फिलहाल में लिए हैं लग रहा है। हेलो, कब लिए थे ये लिया था 2 दिन पहले, शुक्रवार को। ट्रेडिंग के लिए ना? हाँ, स्विंग के लिए। स्विंग के लिए गाबा सर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है 1043 पर अदानी पोर्ट्स। क्या राय बनती है? ट्रेड करा है 1034 पर। हाँ, 1000 का स्टॉप लगाइए, वो जरूरी है। अप मूव मिलेगा तो 1080 से 1100 ये जोन है, वो प्रॉफिट बुकिंग जोन है, क्योंकि आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है इसलिए।
स्ट्रक्चर बेसिकली ठीक है, लेकिन काफी स्ट्रेच भी हो चुका है, लेकिन फिर आपको मिलना भी चाहिए अडानी पोर्ट्स में। तो होल्ड करिए, फिर उसमें अप मूव मिलना चाहिए, 1100 तक जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइए जो गाबा जी ने आपको अभी बताया है इसमें अदानी पोर्ट में। गाबा सर, एक स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, हाँ जी, पिछले एक हफ्ते में बहुत बढ़िया रैली और आज भी देखिए 2.25% ऊपर है, 2433 पार किया। एक हफ्ते का चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब उसमें। तो ये केमिकल की स्टोरी बदल गई है या स्पेसिफिकली दीपक नाइट्राइट? देखिए क्या बढ़िया, 7 दिन में 5.5% ऊपर हो चुका है। ये क्या राय बनती है इस पे? केमिकल का केमिकल लोचा है, और क्या कहते हैं, स्टोरी बदल गई है हाँ, सभी स्टॉक्स की। सेटअप देखा जाए तो दीपक नाइट्राइट का जो बढ़िया है, एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो ब्रेकआउट ही मिल चुका है ना। हाई टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा है 2428। इसका टारगेट कितना होना चाहिए? टारगेट मेरे ख्याल से 3000 का होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा, 5-6 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं। तो स्टॉप कहाँ होगा? 2000 का, क्योंकि वहीं पर तो बेस है। एक्चुअली बेस से कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, तो अब तो होल्ड करना चाहिए बिल्कुल दीपक नाइट्राइट। इसलिए मैंने कहा केमिकल लोचा है, बदल गया। केमिकल लोचा बदल गया है और अब बढ़िया रैली 3000 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसमें, और अब इसमें एक अप मूव बनता रहेगा। गाबा जी, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, इनमें से कोई पसंद है आपको? आज सब में मूव दिख रहा है। मैं हिंदुस्तान कॉपर का पहले चार्ट निकाल लेता हूँ। चार्ट तो बढ़िया है, स्ट्रेच है, अप मूव ऑन है, न्यू हाई पर चल रहा है, 236, 225, 226 का स्टॉप लगा के चले तो मोमेंटम खेल सकते हैं 250 के लिए, लेकिन स्ट्रेच है, कभी कभी इसमें शार्प रिएक्शन आते हैं, लेकिन अप मूव ऑन है, तो लेट इट बी ऑन। दूसरा आपने एनएमडीसी, एनएमडीसी का भी चार्ट बढ़िया है, यहां पर भी थोड़ा स्ट्रेच है, ट्रेड करा है 201 के आसपास, 195 का स्टॉप जरूरी है। अपमूव कहेगा तो कहां तक जाएगा? 220 तक जा सकता है, तो मोमेंटम तो है, ये पुल अप मिल सकता है और काफी फास्ट मिलता है कभी कभी ऐसे स्टॉक्स में। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर। एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर दोनों अच्छे लग रहे हैं। गाबा सर, ये तीरथ पटेल जी ने गांधीनगर गुजरात से एक सवाल, 2 सवाल पूछे इन्होंने। एक इन्होंने पूछा है कि आरसीएफ का इन्होंने 120 पे खरीदा है, 1000 शेयर हैं। चंबल फर्टिलाइजर 298 पे खरीदा है, 250 शेयर हैं। क्या इनके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर ये इसको होल्ड करके रखते हैं तो? देखिए 156 पे ट्रेड करा है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, अपमूव ऑन है, 150 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेरे ख्याल से 170 की तरफ जा रहा है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यस 170 पॉसिबल राष्ट्रीय। दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? एक तो आरसीएफ है, हाँ और वो तो बता दिया। दूसरा इनका शेयर है गाबा सर चंबल फर्टिलाइजर। चंबल, वेल चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट बढ़िया है, सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, चल रहा है अच्छा, 363 पे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 400 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 355 का, चंबल फर्टिलाइजर। ओके, 355 का स्टॉप होगा चंबल फर्टिलाइजर पे। राय मिल रही। चलिए अगला सवाल लेते हैं मार्गीश वडोदरा गुजरात से। मार्गीश जी बताइए सर। हाँ सर जी, मेरा IRFC का शेयर पड़ा हुआ है, 72 का बाई है मेरा, और मेरे पास 2200 शेयर पड़ा हुआ है। IRFC के 2200 शेयर है, 72 रुपये के भाव पे। गावा सर क्या करना चाहिए IRFC में? होल्ड ही करना चाहिए, अपमूव तो ऑन है, काफी दौड़ा है फ्रॉम 30 टू 98, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं दौड़ेगा, अपमूव ऑन है, इतना कह सकते हैं। 92 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड करते रहिए, अपमूव मिलना चाहिए। रेलवे वाले स्टॉक थक नहीं रहे, बहुत रफ्तार है इसमें, और अब तो और ज़्यादा रफ्तार की संभावना है, क्योंकि नेक्स्ट एक डिकेड में सरकार 3 लाख करोड़ खर्च करेगी, 50,000 किलोमीटर की नए ट्रैक बिछाएगी हाई स्पीड ट्रेन के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, कॉलर अभी नहीं है, जोड़ने की कोशिश करते तब तक अपने सोशल मीडिया से लेते हैं। लक्ष्मी बिस्ट, अच्छा इन्होंने रिलायंस पे सवाल पूछा सर। हाँ जी, आज के लिए टारगेट? आज के लिए हाँ, अच्छा है, ट्रेड करा है 2899 पर, 2589 पर, स्टॉप होना चाहिए 2575 का, और ट्रेड कीजिए, जहां ऊपर होता है शाम तक बेच दीजिएगा, अपमूव मिलना चाहिए रिलायंस में, प्योरली ट्रेडिंग बैट। लेकिन हाई टाइम फ्रेम पे चार्ट मुझे रिलायंस का पसंद है, ये भी बता दूं। ये आपने सिर्फ आज का पूछा है इसलिए मैंने बताया, वरना तो हायर जोन देखेंगे रिलायंस पे 2750, बिल्कुल। आप खाली थोड़ा हिम्मत रखिए होल्ड करने की। ओके। एक ट्विटर हैंडल है ग्रेग जे मार्कंड का, इन्होंने सवाल पूछा है DLF पे। 63 शेयर्स हैं इनके पास, 379 के प्राइस के, और 12 महीने में लगभग डबल हो गया है। 5 साल का नज़रिया इनको चाहिए। और एक और स्टॉक इन्होंने रखा है मार्क्सन्स फार्मा, 101 शेयर लिए। पहले DLF पे बताइए सर। हाँ जी,
वेल डीएलएफ का जो चार्ट है मुझे लगता है तो बढ़िया, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अप मूव ऑन है, ट्रेड कर रहा है 718 पर और सपोर्ट है करीब 695 के आसपास। अप मूव तो ऑन है, तो बस कंटिन्यू होल्डिंग इट और प्रॉपर्टी स्टॉक्स अच्छे ही चल रहे हैं। रही बात मार्क्सन्स का, ये भी बाई जोन पर है। थोड़ा अगेन यहाँ पर भी स्ट्रेच है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 150 का है, हो सकता है 170 180 भी चला जाए, यस, और हायर जोन देखेंगे मार्क्सन्स में। ओके, एक क्विकली सवाल है, तो सुधीर चावला जी ने पूछा है कैम्स पे 2-3 महीने का नजरिया है, 2700 पे खरीदा इन्होंने। 2700 में खरीदा, मैं 2-3 नजर नहीं होना चाहिए, इस पर नजरिया थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। बहुत बढ़िया बेस बना है कैम्स में, और ब्रेकआउट चाहिए था 2670 2550 पे, मेरे ख्याल से वो मिल भी चुका। टारगेट 3000 हमने रिसेंटली देखा है, नो डाउट अबाउट, लेकिन वो वापस वहां पर चला जाएगा, तो इसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। कभी कभी साइडवेज जोन में चला जाता है, कैम्प्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, लेकिन अप मूव ऑन है, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है कैम्प्स से। ओके, अगला सवाल मार्कंडेश्वर जेना का है भुवनेश्वर से। बताइए जेना साहब, क्या सवाल है? मार्कंडेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, जी एंटरटेनमेंट हमारा 600 शेयर है। ओके, जी एंटरटेनमेंट 600 शेयर। आज्ञा गावा सर, जी एंटरटेनमेंट किस भाव पे लिया 600 शेयर? 231 में लिया। 230-31 में। गावा सर, अभी तो मुनाफे में बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? 231 में लिया है, 270 पे ट्रेड करा है, 300 में थोड़ा रेजिस्टेंस है और वहां पर जाके लौटा है, फिर एक अप जा सकता है 300 की तरफ, लेकिन 295 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि रेंज में चल रहा है जी। और इसमें न्यूज भी है, तो न्यूज का ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने को जो प्रॉफिट मिलता है ले लो, फिर न्यूज के बाद फिर एंटर कीजिएगा चाहे तो। ओके, मार्कंडे जी, न्यूज़ के बाद फिर ले लीजिएगा, लेकिन अभी प्रॉफिट ले लीजिए। और कोई सवाल है? सर हमारा जो मदरसन सुमी 80 रुपीज में हाँ, 2500 शेयर है, मैं क्या करूँ सर? मदरसन सुमी 80 में लिया 95। गावा सर, इसमें ही फायदा 15 रुपए का, इसमें क्या करें? होल्ड करना चाहिए, 120 तक जाना चाहिए मदरसन, बिल्कुल। अभी जो सेटअप में जो है एक पैटर्न बन रहा है, और इस यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो इमीडिएटली 120 तक ले जाए, ट्रेड करा है 95, तो मेरे ख्याल से इसको होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लगाएंगे तो स्टॉप ट्रिगर होगा, इसलिए मत लगाइए, होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से 120 तक जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। लेकिन एक्सपेंशन, फिर साइडवेज, फिर एक एक्सपेंशन आएगा, वो नेक्स्ट मूव 120 तक ले जाएगा, तो होल्ड कीजिए बिल्कुल मदरसन। होल्ड करिए, 120 तक जाएगा। कृष्णा रावले परभणी महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और बताइए रावले साहब, क्या सवाल है? हाँ मैडम, हाँ सर, वो मेरे पास पैनाशिया के 500 शेयर है, हाँ, 188 रुपीज से। 188 पे लिया, अभी तो नीचे आ गया थोड़ा। हाँ सर। साल भर का समय है क्या? सर वो वैसा तो मैं 2-3 साल से वेट कर रहा है, वो ऊपर ही नहीं जा रहा है, उसको क्या करे, होल्ड करूँ या बेच दूँ? गावा सर, भाई 2-3 साल से ऊपर नहीं जा रहा है, ये क्या करें? लेकिन ये बेचने की जगह नहीं है पैनेशिया बायोटेक, ये पता, क्योंकि इसके जो सेटअप है उसके हिसाब से जो एक बॉटम बना करीब 100 के आसपास बना, वहां जो सेटअप बना है उसके लगता है ये बॉटम आउट हो रहा है, और लगता है हो ही गया, एक कंफर्मेशन की जरूरत है, और इनिशियल कंफर्मेशन भी आ गया, ट्रेड करा 170 में, अब तो इसको होल्ड करना चाहिए। अब 250 जाएगा, मैटर ऑफ टाइम लगेगा, फिर 250 का दफा और सेटअप अच्छा हो गया तो और हायर जोन देखेंगे, फिर 300 तक जाएगा। तो लेकिन ये जगह लॉस बुक करने के लिए चाहिए, बुक करना नहीं चाहिए प्रॉफिट, यहाँ पर जो भी है होल्ड करना है, ये जगह होल्ड करने के लिए पैनेशिया बायोटेक। कभी कभी स्लो चलता है, काफी स्लो चलता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये जगह बेचने की नहीं है पैनेशिया बायोटेक। तो अभी फिर इसको रोक लीजिए, थोड़े दिन बाद बेचिएगा, अभी मत बेचिए, अभी तो एकदम रॉक बॉटम पे आ गया है। गावा सर, एक सवाल है मेहा तिवारी का, ये आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के इनके पास 80 शेयर है 580 के प्राइस पे, क्या राय बनती है आपकी? 580 अब ट्रेड कर रहा है 520 में, थोड़ा वक्त लगेगा इनसे, आईसीआईसीआई लगता है 600 तक भी जाएगा, लेकिन इसे होल्ड करना पड़ेगा। अब कंसोलिडेशन जोन पर है और कभी कभी लगता है वक्त, अब इस पेशेंस की जरूरत है, होल्ड कीजिए आईसीआईसीआई प्रू। आईसीआईसीआई प्रू होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद और सवाल लेंगे गावा जी से। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और सवाल जवाब का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। अब चलते हैं कोलकाता, जहां से राम अवतार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम अवतार जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ नमस्कार। स्ट्रॉन्ग एनर्जी 17% दिया मैंने 33 पर, अच्छा, और एक इवेंट लिया हुआ 800 से 54 पर। ओके गावा सर, सुजलॉन 33 रुपए पर 1700 शेयर।
मेरे ख्याल से सुजलॉन बॉटम आउट हो चुका और ना हायर टाइम। अब इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए 1, 2 या 3 साल। ट्रेड करा है 36 के आसपास, मेरा टारगेट 100 का है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन 100 दिखता है। सेटअप के हिसाब से बाय मोड पर है, एक बॉटम आउट हो चुका, उसका ब्रेकआउट चाहिए था, वो भी मिल चुका। लॉजिकली टेक्निकली तो आपको होल्ड करना चाहिए। लोग अब खरीदना चाहेंगे, लेकिन इनके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कीजिए। 100 रुपये का टारगेट है, समय नहीं बता सकते, लेकिन 100 रुपये से जा सकता है। बस एक और सवाल इनका था, ट्राइडेंट 800 शेयर 54 रुपये पर। 54 रुपये में ट्राइडेंट 800 शेयर 36 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पेन है, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। लोअर लेवल पे 30 के आसपास ट्राइडेंट में सपोर्ट है, वहां से एक बाउंस मिला है, तो मेरे ख्याल से यस अप मूव मिलना चाहिए ट्राइडेंट। अब मूव मिलना चाहिए इसमें भी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अभिजीत दत्ता कोलकाता से, ये भी हैं। अभिजीत जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 704 लीटर का शेयर है 75 रुपीज में, रख सकता हूँ सर। आईपीओ में नहीं मिला था क्या? नहीं सर, बाद में खरीदा? हाँ बाद में खरीदा। तो ये बताइए, जब 32 रुपये वाला शेयर पहले दिन 55 हो गया, फिर उसके बाद चलते चलते 75 हो गया, तो आपको लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा चल चुका, अब नहीं खरीदना चाहिए? बहुत ज़्यादा सरकारी शेयर इसलिए होल्ड करके रखा हूँ, नहीं तो मैं बेच देता सर। नहीं, जिस समय खरीदा था उस समय क्या मनसा थी आपकी, क्या मन में चल रहा था? ऐसा कोई नहीं है, 2% ऐसा कोई सोचा नहीं कि। ओके गावा सर, इनका लक इनके साथ है। बिल्कुल 75 वाला हो गया है 102, क्या करें? अब 100 एक लॉजिकल टेक्निकल सपोर्ट है, लॉजिकल। वो ब्रेक होता है तो निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो टूटना नहीं चाहिए। 2 डिजिट टू 3 डिजिट हुआ तो स्ट्रेंथ है। अब जब तक 100 के ऊपर है तब तक होल्ड कीजिए। कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन उनको पैसे की जरूरत है तो होल्ड कीजिए। थोड़ा महंगा हुआ मैंने सुना है, अब मुझे महंगा सस्ता मुझे पता नहीं। टेक्निकली 100 एक सपोर्ट है, बस उसका ध्यान दीजिए। तो भैया दत्ता जी 100 रुपये स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगला सवाल है धर्मेंद्र कुमार का, आगरा से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताओ जी सर। धर्मेंद्र कुमार सर, मेरे पास 500 शेयर हैं टाटा पावर के, हाँ 326 के रेट पे। मुझे सलाह दीजिए कि मुझे ये होल्ड करनी चाहिए या बेच देनी चाहिए। क्या करते हो धर्मेंद्र जी आप? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। कौन से क्लास में? मैं 12th क्लास में। 12वीं में है और मार्केट में पैसा लगा रहे हैं? हाँ सर। कैसे सीखा, कैसे जानकारी हासिल करते हैं? आपकी वीडियो देखते हैं सर, चैनल आवाज़ चैनल देखते हैं? तो स्कूल नहीं जाता, चैनल देखते रहते हैं? स्कूल जाते हैं, फिर क्लास में पीछे बैठ के मोबाइल पे मार्केट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को। नहीं, वो तो अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। मैं तो ये जानना था कि आप वीडियो कब देखते हैं, घर पे लौट के आके देखते होंगे? हाँ सर, शाम को देखता हूँ मैं। शाम को वीडियो देखते हो? थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, अखबार पढ़ते हैं जो ये बिजनेस वाले आते हैं? जी पढ़ता हूँ, अमर उजाला आता है मेरे पास। अरे अमर उजाला में तो ये वाली खबरें कम होती है ना, वो जो जिसपे इस तरह खबरें, ये वेबसाइट जो बहुत सारी हैं बिजनेस वाली, जिसमें ये सब स्टॉक की खबरें होती हैं। मैं पढ़ता हूँ, ये स्टॉक की खबर पढ़ता हूँ मैं। गुड। तो गावा साहब देखिए, धर्मेंद्र जी ने बहुत सही समय पर 12वीं में पढ़ रहे हैं अभी, और निवेश के लिए इन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया है। बिल्कुल। और इन्होंने लिया शेयर टाटा पावर, 500 लिए 325 के भाव पर। और इनको क्या राय मिलनी चाहिए? निवेश के लिए तो बहुत अच्छा, ट्रेडिंग मत कीजिए, ध्यान दीजिए अपने एजुकेशन पर और निवेश पर ध्यान दीजिए। तो एजुकेशन और ट्रेडिंग पर मत कीजिएगा, बस इतना ध्यान देता हूँ। फिर एक बार एजुकेशन पूरा हो जाए फिर जो करना है कर लीजिएगा। फिलहाल यस टाटा पावर होल्ड कीजिए, होल्ड करना भी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है बस। ओके धर्मेंद्र जी, ट्रेडिंग के लिए तो नहीं लिया ना ये? नहीं सर, इन्वेस्ट के लिए लिया है मैंने, डाल देता हूँ मैं इन्वेस्ट के लिए। और कौन सा शेयर लिया है? और मेरे पास विप्रो के हैं, ज्यादा नहीं, 9 शेयर हैं। और वेरी गुड, और बस 2 ही हैं? और IRFC के भी हैं, 10 शेयर हैं IRFC। तो बहुत सारे ले रखे हैं, और बस 3? जी बस 3 लिए हैं। तो तीनों शेयर ना आप, अगर आप ये ट्रेडिंग के लिए नहीं लिए हैं तो आप इनको होल्ड मैं करिए। इन्वेस्ट के लिए मैं सोच रहा हूँ 1-2 साल रख लिए जाएं। 1-2 साल क्यों, जब आप अपना ग्रेजुएशन कर लें तब इसको देखें दोबारा। भाई 3-4 साल तो कम से कम दोगे ना इसको, तभी तो बढ़िया पैसा बनेगा। स्टॉक आपने अच्छा लिया है, सब बढ़िया कंपनी है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, उधर ध्यान मत दो आप, लो और भूल जाओ, बक्सम बंद कर दो इनको। जी बिल्कुल। जब ग्रेजुएशन कर लेना तब देखना इनके भाव, फिर
फिर आपको मज़ा आएगा कि आपका बहुत पैसा हो जाएगा आपके पास। ऐसे अच्छे स्टॉक्स लेते रहिए आप, तो एक और अच्छी आदत आपने डाली इन्वेस्टिंग की। ओके गावस्कर, एक मृत्युंजय सिंह पटना से इन्होंने सवाल भेजा है। वेदांता के 300 शेयर हैं इनके पास 330 के भाव पर, हिंडाल्को के 200 शेयर हैं 530 के भाव पर, टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए। नहीं, वेदांता तो ठीक ही नजर आता है, 261 पर ट्रेड कर रहा है, 280 300 भी जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। वेदांत यस थोड़ा स्लो चलता है, दिक्कत आती है, लेकिन अप मूव ऑन है, 300 पॉसिबल है वेदांत। दूसरा कौन सा? हिंडाल्को। हिंडाल्को का चार्ट मैं निकाल लेता हूँ यहाँ। हिंडाल्को कहाँ गया? यस, मिल गया हिंडाल्को का चार्ट बढ़िया है, 575 पर ट्रेड कर रहा है, 600 से पार कर ही लेगा, मैटर ऑफ टाइम। अप मूव ऑन है और अच्छा बेस बनने के बाद अप मूव फ्रेश शुरू। तो यस, हिंडाल्को इज अ बाय। हिंडाल्को जब बाय। गावस्कर एक शेयर और क्विकली, NLC 2000 शेयर है, पुराने भाव पे जाए क्या? नरेश का सवाल है। NLC क्या बड़ा स्ट्रेच है, 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है NLC पर, वो ब्रीच नहीं होगा। 236 पर ट्रेड कर रहा है, 250 की तरफ जाना है, तो इट्स अ होल्ड। NLC होल्ड है। चलिए अब इसी के साथ विदाई के समय। गावस्कर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जवाब देने के लिए। थैंक यू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।